जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए जीके का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि होने वाले आपके होमगार्ड एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। तो फुल सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आपको जो है वीडियो को पूरा देखते हुए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और अंत में बताइएगा कि वीडियो के आपकी इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स राइट थे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हम यूपी होमगार्ड के लिए जो है डेली मॉर्निंग में एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो कि भारत के पंजाब राज्य में स्थित है, तो वह है रोपण स्थान। तो रोपण स्थान पंजाब राज्य में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो निम्न में से देखा जाए तो भगवान महावीर का जन्म निम्न में से वैशाली नामक स्थान पे हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था। तो यूनानी शासक जो सेल्यूकस निकेटर था वह मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था, वह भेजा था यूनानी के शासनकाल में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का आपका, तो आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। तो गुप्त काल के दौरान जो कौन सा चीनी यात्री था जो कि भारत का भ्रमण किया था, वह था फाहियान। तो फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था गुप्त काल में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृच्छकट्टिकम नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। तो मृच्छकट्टिकम नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है शूद्रक जी हैं निम्न में से। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर जो है वह निम्न में से बिहार राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आगरा शहर को किसने बसाया था। तो आगरा शहर को बनाने वाला फिर बसाने वाला कौन था, वह था सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सिकंदर लोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को किन शासकों ने भी जारी रखा। तो शेर शाह सूरी ने जो चांदी के सिक्के चलाए थे, तो निम्न में से किन शासक ने भी जारी रखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर ने भी चांदी के सिक्के को जारी रखा था अपने शासनकाल में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई शासक लगे थे लेकिन अकबर निम्न में से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा किस साम्राज्य का हिस्सा है। तो गोल गुम्बज जो है वह किस साम्राज्य का हिस्सा है, तो वह जो है बीजापुर साम्राज्य का हिस्सा है गोल गुम्बज। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है। तो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वह किस झील के किनारे स्थित है, तो वह अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बॉम्बे डेक्कन का पहला राजस्व बंदोबस्त कब हुआ था। तो बॉम्बे डेक्कन का जो पहला राजस्व बंदोबस्त शुरू हुआ था वह हुआ था 1820 को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1914 में कॉमनवील नामक साप्ताहिक पत्र की स्थापना किसने की। तो 1914 में जो कॉमनवील नामक साप्ताहिक पत्र की स्थापना की गई थी वह किए थे एनी बेसेंट ने। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। तो मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष का पद जीता था। तो 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वह किसको हराकर दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष का पद जीता था, तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया जी। तो इनको हरा के अपना कांग्रेस दोबारा अध्यक्ष जीता था, पट्टाभी सीतारमैया जी को हराकर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है जेपी सैंडर्स की हत्या में फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है,
फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष या निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष या फिर निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। तो कौन थे? वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार राइट टू लाइफ का वर्णन है? तो संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जीने का अधिकार है? तो वह अनुच्छेद 21 है, जिसमें कि मानव के जीने का अधिकार का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अपराधों के लिए जो दोष सिद्ध का संबंध जो है संरक्षण, वह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में वर्णन किया गया है दोष सिद्ध का। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? इजी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो वह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के आधार पर राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान और कला और समाज सेवा के आधार पर राज्यसभा के पूरे 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्य को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका ऑप्शन बी 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्र के मंत्रिपरिषद में कुल कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो केंद्र के मंत्रिपरिषद में कुल कितने मंत्री को शामिल किया जा सकता है? तो पूरे जो है लोकसभा के कुल सदस्यों को 15% जो है मनोनीत किया जा सकता, शामिल किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने का अधिकार देता है? वह है अनुच्छेद 143, जो कि सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 143 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचायतों में खातों की जांच से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो पंचायतों में खातों की जांच के लिए अनुच्छेद 243 जे है, जिसमें कि पंचायती के लोगों को खाते को जांच किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान का अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 243C वह संबंधित किससे है? तो वह संबंधित है पंचायतों की संरचना से। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा कि कौन सा ग्रह है जो कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो वह है शुक्र ग्रह। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, पेडोलॉजी का संबंध किस विज्ञान की शाखा से है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो है मृदा भूगोल या फिर मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मृदा भूगोल या फिर मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई कहाँ सबसे अधिक होती है? तो यह होती है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर जो है क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक होती है भूमध्य रेखा पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व का प्रसिद्ध एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व का प्रसिद्ध एंजिल जलप्रपात जो है वह वेनेजुएला में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का वेनेजुएला का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से किस देश की जमीनी सीमा लैंड बॉर्डर भारत से नहीं जुड़ा है? तो इन देशों में से कौन सा देश है जो कि उसका सीमा जो है अपने भारत देश से नहीं जुड़ा है? तो वह श्रीलंका देश है। तो श्रीलंका देश जो है समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है भारत से, तो इसका सीमा जमीनी सीमा आप नहीं कह सकते। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है,
किस फसल की खेती के लिए खेतों में पानी भरा होना जरूरी होता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा माइंड लगाइए। किस फसल के लिए जो है कि खेती के लिए पानी भरा जो होना जरूरी रहता है, तो वो कौन सा फसल है? वह धान की फसल यानी चावल। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, किस शहर को पूर्व का स्टॉकलैंड कहा जाता है? तो स्टॉकलैंड ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? वह है शिलांग को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का शिलांग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, आंध्र प्रदेश की समुद्री सीमा किस सागर या खाड़ी से जुड़ी हुई है? तो आंध्र प्रदेश की समुद्री सीमा जो है वह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार की शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? लगभग सभी को पता होगा, कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो निम्न में से कौन सी नदी है जो कि सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो वह चंबल नदी है। तो चंबल नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में आम्र वर्षा मैंगो शॉवर्स किस मौसम ऋतु में होती है? तो भारत में आम्र वर्षा गर्मी या फिर ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध अंडे से होता है, यानी कि मुर्गी पालन या मुर्गी के व्यापार से संबंध रजत क्रांति कहलाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, गुजरात का अलंकेश्वर क्षेत्र किसके लिए मशहूर है? तो गुजरात का अलंकेश्वर क्षेत्र जो है वह पेट्रोलियम के लिए मशहूर है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, मशहूर हावड़ा ब्रिज किस शहर में है? तो मशहूर हावड़ा ब्रिज जो है वह कोलकाता शहर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, उपभोक्ता सिद्धांत के अनुसार लोग अपने किस चीज़ को खर्च करने का निर्णय लेते हैं? तो उपभोक्ता सिद्धांत के अनुसार जो अपने धन का खर्च करने का निर्णय आप स्वयं से लेते हैं, धन का खर्च। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जो अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या है वह जो है सबसे जनसंख्या घनत्व कम पाया गया। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके होमगार्ड के लिए। तो यूपी का जो फिरोजाबाद शहर है वह कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? तो यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सभी को पता होगा लगभग। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है, कमेंट जरूर करिएगा। इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, फिरोजाबाद में 200 से अधिक वर्षों से किस चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है? तो फिरोजाबाद शहर में 200 से अधिक वर्षों से किस चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है? तो वह है कांच की चूड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार कृषि मजदूर किसे कहा जाता है? तो यूपी राजस्व संहिता के अनुसार कृषि मजदूर कहा जाता है उनको। आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं, वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है, यानी कि वह व्यक्ति जिसकी रोजी रोटी जो चलती है मुख्य रूप से केवल कृषि पर निर्भर होती है शारीरिक रूप से, तो उसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार कृषि मजदूर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। यदि आपको इसका वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वीडियो को PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, इनमें से किसे बैंक का बैंकर कहा जाता है? तो इनमें से बैंक का बैंकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को RBI को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है,
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम वर्ष जो है जून 2000 में लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? तो यूपी में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख मंडला आयुक्त होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर की दृष्टि से, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने में शिक्षा की भूमिका क्या होती है कि शिक्षा समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। तो सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने में क्या शिक्षा का योगदान हो जाएगा? यह शिक्षा समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, वनस्पति कृषि का प्रारंभिक रूप से सबसे पहले कहाँ प्रयोग में लाया गया? तो वनस्पति कृषि का प्रारंभिक रूप से सबसे पहले उपयोग दक्षिण पूर्व एशिया में लाया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, इमारत को बिजली लाइटनिंग से बचाने के लिए लाइटनिंग रॉड कहाँ लगाया जाता है? तो इमारत पे जो बिजली से बचाने के लिए जो लाइटनिंग रॉड लगाए जाते हैं, तो वह इमारत पे किस स्थान पे लगाए जाते हैं? तो वह इमारत के शीर्ष से टॉप पर लगाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, भूजल के नाइट्रेट प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो भूजल के नाइट्रेट प्रदूषण से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो कौन सी बीमारी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट प्रदूषण से होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, कोरिया गरान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कोरिया गरान वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, सितंबर 2025 में 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो सितंबर 2025 में 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो है विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन को देखते हैं, 17 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस नहीं 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाए। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, बल्कि ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ 16 सितंबर के दिन जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, अनचाहे ईमेल को क्या कहा जाता है? तो अनचाहे ईमेल को स्पैम कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनचाहे ईमेल हो या चाहे मैसेज हो या फिर किसी अनचाहे मेल के लिए मैसेज के लिए हम स्पैम शब्द का उपयोग कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है कि सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में होता है। तो किस सोशल नेटवर्किंग साइट का जो लोगो होता है एक पक्षी के रूप में होता है? लगभग सभी ने देखा होगा। तो किस सोशल नेटवर्किंग का जो लोगो होता है पक्षी की तरह होता है? तो वह ट्विटर का लोगो होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया से लगभग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ट्विटर से रिलेटेड अवश्य देखने को मिलेंगे, जो जितना हो सके आपको ट्विटर के बारे में अध्ययन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, किन्हीं दो भौतिक वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो दो भौतिक वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो सभी को पता होगा लगभग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल किस तापमान पर एक समान रीडिंग दिखाते हैं? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल जो है -40 डिग्री सेल्सियस पर एक समान तापमान दिखाते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का -40 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है,
फिजिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग निम्न में से किया जाता है, जो कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि वाहनों के आग फ्रंट में किस मिरर का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाएगा? उत्तल दर्पण का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें पूछा गया फिजिकल चेंजिंग कौन सा नहीं है, तो आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं। ठोस को द्रव में पिघलना, ये भी जो है भौतिक परिवर्तन है। गैसों का द्रवीकरण, ये भी है। और ऑप्शन सी यानी कि पदार्थों का किण्वन जो होता है वह फर्मेंटेशन केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, जल की कठोरता हार्डनेस ऑफ वाटर को क्या डालकर दूर किया जा सकता है? तो हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने के लिए धामन सोडा डाल के दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, मकड़ियों के अध्ययन स्टडी ऑफ स्पाइडर का क्या कहलाता है? तो मकड़ियों का अध्ययन आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया निम्न में से राइजोबियम बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइजोबियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कि वोमिटिंग के लिए उत्तरदायी होता है, फिर क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो वह होता है मस्तिष्क का पश्च भाग, मेड्यूला जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, इनमें से किसमें विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी देखा जाए तो कार्ड लीवर यानी कि मछली के लीवर में सबसे अधिक विटामिन डी मछली के तेल में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो इकोसिस्टम की अवधारणा सबसे पहले आर्थर टॉन्सले एजी टॉन्सले जी ने दी थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी को वाटरमैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, कंप्यूटर वायरस असल में क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस होता है असल में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता, जिसे छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है? तो किस बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता, वह जो है कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। हमने क्वेश्चन में ही बोल दिया। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी इस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम क्या है? तो सबसे पहले पुराना क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम है सिविल ब्यूरो। तो सिविल जो है सबसे पुराना क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, सिविल। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो वह जुड़े हुए हैं शेयर बाजार से। तो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं बुल और बियर शब्द होते हैं। वो बुल और बियर नहीं है, तो बुल एक ब्रांड का भी नाम है, तो आप लोग उसको मत समझिएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइस कहा जाता है? तो भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइस कहा जाता है? वह है 1921 जो है वह ग्रेट ऑफ डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का 1921 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और काउंटर इंटेलिजेंस काम करने किस एजेंसी का है? तो भारत में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और काउंटर इंटेलिजेंस काम करना जो है वो किस एजेंसी की जिम्मेदारी होती है? तो वह होती है जो है असूचना यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिम्मेदारी होती है, असूचना ब्यूरो की। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है,
अपोलो 11 मिशन ने किस वर्ष चंद्रमा पर पहली बार इंसान को सफलतापूर्वक उतारा था? अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत जो किस वर्ष चंद्रमा पर मानव को पहली बार सफलतापूर्वक उतारा गया था, तो वह था 1969 में मानव को सर्वप्रथम सफल बार उतारा गया था अपोलो 11 मिशन के तहत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड ईयरिंग डे हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रवण दिवस जो होता है 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी को किस खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वह था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए जो है नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन जी को दिया गया था। तो ऑप्शन जो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रसिद्ध पुस्तक तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो जी हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, टेनिस की किस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो टेनिस की किस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो वह है रोहन बोपन्ना और एमा उल हक जी को जो है भारत के पाक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। रोहन बोपन्ना और इसाम अल उल हक जी को, इनका नाम भी कठिन रहता है तो आप लोग याद रख लीजिएगा। रोहन बोपन्ना और इसाम उल हक जी को टेनिस की जोड़ी यानी कि भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे लगभग सभी को पता होगा। तो आप लोग इसका भी क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत सरकार ने अपनी पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? तो भारत सरकार ने अपनी पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किस दो देशों के बीच एक संयुक्त समझौता है? तो मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है वह भारत और बांग्लादेश के देशों के बीच एक संयुक्त समझौता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। तो 92 का ऑप्शन ए क्वेश्चन आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, इलाहाबाद प्रयागराज जिले की करछना तहसील में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो प्रयागराज के जिले की जो करछना तहसील है उसमें कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? उसमें पाया जाता है ग्लास रेत, ग्लासेस सैंड पाए जाते हैं करछना तहसील में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, बेराइट और एंडालुसाइड खनिज उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो बेराइट और एंडालुसाइड खनिज जो है वह सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं यूपी के। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, वर्ष 2025 में 25वें IIFF अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार मिला? तो किसे मिला था? वह था लापता लेडीज को। तो वही प्राप्त करने वाले जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत किस वर्ष ICC पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी करेगा? तो ICC पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप की मेजबानी भारत 2031 में करेगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, सितंबर 2025 में प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया, वे किस राज्य से थे? तो जुबिन गर्ग जी किस राज्य से थे जिसका निधन हो गया? तो वह थे असम राज्य के। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई योजना जो ऑपरेशन कायाकल्प है वह किस जो संबंध थी वह थी प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार से संबंधित थी, ऑपरेशन कायाकल्प। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का पहला स्तंभ पिलर क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत का अभियान का पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे टॉप 100 जीके के क्वेश्चन आंसर जो कि आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, जाते जाते कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाएं। लव यू प्यारे साथियों, धन्यवाद।